नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इनकम टैक्स नोटिस के बारे में जो कि सेक्शन 144B के अंदर आया है। इंटीमेशन दिया है इन्होंने असेसमेंट कंप्लीटेशन का। ठीक है, 144B में असेसमेंट होता है, फेसलेस असेसमेंट होता है, जहाँ पे ऑफिसर से फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है। फेसलेस असेसमेंट होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, जहाँ पे ऑफिसर ने जो नोटिस भेजा है, एक्चुअली होता क्या है, आपकी रिटर्न असेसमेंट में सेलेक्ट हो जाती है, स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो जाती है, तब आपको सेक्शन 44B के अंदर ये नोटिस दिया जाता है। एक नोटिस और दिया जाएगा इसके साथ ही, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कैसे जब आपको ये नोटिस आए तो कैसे आपको इसका रिप्लाई करना है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो नोटिस दिया है इन्होंने असेसमेंट के लिए दिया है, क्योंकि इनकी रिटर्न हो गई है सेलेक्ट स्क्रूटनी में। ठीक है, ऑफिसर जब आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लेता है, मतलब कि आपकी रिटर्न के अंदर कुछ गड़बड़ है, आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है, अपनी इनकम को छुपाया है, या अपनी इनकम को दिखाया नहीं है, या रॉन्ग डिडक्शंस या एक्सेस डिडक्शन ले लिया, ज़्यादा लॉस क्लेम कर लिया, ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया, गलत रिफंड क्लेम कर लिया, तब आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो जाती है सेक्शन 44B के अंदर। ठीक है, देखो 143 सबसेक्शन 2 का आपको नोटिस आएगा, 143 सबसेक्शन 1 का आपने नोटिस देखा होगा जब आपकी ITR प्रोसेस होती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो 143 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको एक इंटीमेशन देते हैं। वो जो इंटीमेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, सिस्टम कंप्यूट करता है। लेकिन 143(2) में जब आएगा तो ये ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं आपकी रिटर्न को। ठीक है, तो हुआ क्या है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह का नोटिस आ रहा है, क्योंकि लोगों ने किया क्या, फेक डिडक्शन क्लेम कर लिया, एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया, अपनी एफेंडो की जो एफेंडो ट्रेडिंग की जो इनकम थी वो नहीं दिखाई, या फिर एफेंडो ट्रेडिंग की इनकम दिखाई है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, क्योंकि एफेंडो ट्रेडिंग एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो अगर आप अपनी ITR फाइल कर रहे हो, आपने दिखाया अपनी ITR के अंदर कि भाई मेरा ये सेल है, ये परचेज है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, मेरी ये बैलेंस शीट के अंदर ये वैल्यूज है, तो उसके लिए प्रॉपर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, जैसे कि कैश बुक, क्योंकि बैंक से आप कैश भी निकाल रहे होंगे, कैश में खर्चा भी कर रहे होंगे, तो कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एफेंडो ट्रेडिंग कर रहे हो तो, अगर नहीं मेंटेन है तो प्रॉब्लम होगी। अब होगी प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी रिटर्न हो गई सिलेक्ट किसमें, असेसमेंट में। जब असेसमेंट में सिलेक्ट हो जाती है तो क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आपकी रिटर्न जो है असेसमेंट के लिए सेलेक्ट है, और सेक्शन 144B के अंदर आपका असेसमेंट होगा, फेसलेस असेसमेंट होगा। तो आपको इसका करना है क्या है, रिस्पॉन्स करना है। 143 में आपको ये नोटिस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो आपने ITR फाइल करी है उसका नंबर और ये डेट ऑफ फाइलिंग, बोल रहे हैं कि आपकी रिटर्न असेसमेंट में सेलेक्ट हो गई है और आपको इसका रिस्पॉन्स करना है, इसका रिप्लाई करना है आपको। ठीक है, आपका असेसमेंट होगा, फेसलेस असेसमेंट होगा, तो आपको करना क्या है, ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, जो आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांजेक्शन्स करी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो अपना रिप्लाई बना के। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑफिसर उसको देखेंगे और अपना बेस्ट जजमेंट देंगे। बेस्ट जजमेंट का मतलब अवेलेबल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने गलत की होगी फाइलिंग तो क्या करेंगे, लगा देंगे पेनल्टी। क्योंकि अगर आपने फेक डिडक्शन ले लिया होगा विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो वो डिडक्शन डिजला हो जाएगा। लॉस आपने एक्सेस क्लेम कर लिया होगा, बिना एक्सपेंस के आपके पास वाउचर हुए, बिना आपने उसकी पेमेंट करी नहीं, आपके पास वाउचर नहीं है, बिल नहीं है, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, लेकिन आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया, इससे आपने लॉस बढ़ा लिया अपना, तो उस केस में भी आपका जो आपकी रिटर्न्स होती है वो फेसलेस असेसमेंट में सेलेक्ट हो जाती। तो ऐसे में करें तो क्या करें, सबसे पहले तो आप देखो किसी प्रोफेशनल को हायर करो, किसी CA को हायर करो, आप खुद से मत करो, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी आपकी, आप गलत कर दोगे। ITR फाइल करते समय तो गलत कर ही दिया आपने, जो रिपोर्टिंग करनी थी अंडर रिपोर्टिंग कर दी, अब नोटिस आया आपके पास, तो आप सबसे पहले एक प्रोफेशनल को हायर करो। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी आपकी इनकम जो आपने छुपाई उसको दिखाओ, उसका एक प्रॉपर से दोबारा आप कंप्यूटेशन तैयार करो, अपनी आईटीआर की कॉपी भी लगाओ, कंप्यूटेशन तैयार करो, नया एक नई आईटीआर बनाओ। इस केस में अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपके पास कोई नोटिस आ जाए, असेसमेंट हो जाए, रीअसेसमेंट हो जाए, तो उस केस में आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। हालांकि पोर्टल पे फाइल तो हो जाएगी, लेकिन बाद में वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना कंप्यूटेशन दोबारा से तैयार करना है, बनाना है। जो आपने आईटीआर फाइल किया उसको रीचेक कर लो। आपको लगता है भाई मेरा ये डिडक्शन है, उस डिडक्शंस को डिसअलाउ करके टैक्स को कैलकुलेट कर लो कि भाई मेरा ये टैक्स है और ये इतनी मेरी लायबिलिटी बन गई है और मैं ये वाला टैक्स पे करने के लिए तैयार हूँ। अपने नोटिस के अंदर लिख सकते हो, पे करने के लिए तैयार हूँ। एक प्रॉपर एक रिप्लाई बनेगा इसका, जो भी आपकी कैलकुलेशन हुई है, कंप्यूटेशन हुई है, जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, एफ&ओ की एंट्री के बेसिस पे, अगर कोई स्टॉक होल्डिंग है उसके बेसिस पे, आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा है उसके बेसिस पे, कोई एफडी है, इंटरेस्ट इनकम है, कोई और अदर इनकम है, कोई ऐसी क्रिप्टो की इनकम है जो आपने छुपा ली। क्रिप्टो की इनकम कई बार लोग क्या कर रहे हैं, बाइनेंस की जो ट्रेडिंग्स होती है, बाइनेंस ट्रेडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसका कोई भी रिकॉर्ड इनकम टैक्स में नहीं जा रहा, लेकिन लोग लाखों की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उसकी आईटीआर फाइल करते नहीं, रिपोर्टिंग करते ही नहीं है। अब उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे इस तरह के नोटिस में, क्योंकि इस तरह के नोटिस में बैंक स्टेटमेंट भी जाएगा आपका, क्योंकि जो बैंक में ट्रांजेक्शन्स है वो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी इस तरह के नोटिस में अटैच करना होगा। ठीक है, चाहे आपकी सैलरी इनकम हो, चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो, चाहे आपकी क्रिप्टो इनकम हो, चाहे ट्रेडिंग इनकम हो, सभी के केस में बैंक स्टेटमेंट जाएगा। सारे रिकॉर्ड अपलोड करने पड़ेंगे, आईटीआर, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट। ठीक है, सैलरी के केस में सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 सब। और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग के केस में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के केस में एफ&ओ ट्रेडिंग की रिपोर्ट्स, स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डीमेट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, वो सारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या किया जाए, सिंपल है, मैंने आपको बताया कि आप इसे खुद से मत करो, क्योंकि आपको इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज नहीं होगी। किसी प्रोफेशनल से कराओगे तो आपका नोटिस क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने खुद से कर दिया, आईटीआर फाइल करते वक्त तो गलती कर दी, दोबारा आपने खुद से कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी रह गया ऑफिसर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पे डिमांड, टैक्स, पेनल्टी ये सब बना देंगे। ठीक है, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस तरह का नोटिस आए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोफेशनल को हायर करके आप इस तरह के नोटिस का रिप्लाई करा सकते हो। हालांकि इसमें असेसमेंट होता है तो प्रॉपर असेसमेंट होगा। ठीक है, एक प्रॉपर रिप्लाई बनेगा, एक दोबारा से कंप्यूटेशन तैयार होगा और सेल्फ आप खुद से जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है डिक्लेयर करके, ताकि फ्यूचर में होने वाली जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डिमांड है, पेनल्टी है, उससे बच सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।